हाय टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है टोरस। 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, आप दोनों के बीच में क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन की ये 2 हफ्तों के लिए क्या कन्फेशन रहने वाला है। और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, so let's find out what's the messages for you Taurus. Okay, so let's get started Taurus. Okay, so this is your person feeling about you. Taurus, what's going on? Maybe शायद you're dealing with Geminis, okay? क्योंकि Aries और Geminis, क्योंकि this is the Aries के लिए भी सेम मैसेज आया था। आपके पर्सन की फीलिंग ये है टोरस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी शायद फायर साइन हो सकते हैं, सैजिटेरियस, दिस द सैजिटेरियस एनर्जी। अदरवाइज वो आपके साथ में बैठ के ना अपने जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर करना चाहते हैं। ओके, बातचीत करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई समाधान आ सके। ओके, मेजर फीलिंग है, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं। ओके, अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो जैसे कि सिंगल थे, तो बैठ के बातचीत करना चाहते हैं ताकि वो रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सके। ओके, बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप वाइज। लेट्स सी आपके पर्सन की इरादे क्या है। आपके पर्सन की इरादे है कि नो मोर बर्डन। ओके, आपके पर्सन जैसे कि सी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है आपसे बैठ के बातचीत करना, बैलेंस करना रिलेशनशिप में। ओके, सिंगल है तो कहीं ना कहीं चलो बैठ के बातचीत करते हैं या फिर फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं ताकि वो गिले शिकवे ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस कर, आपके पर्सन अपने रिलेशनशिप में बैलेंस कर सके। बट उनके इरादे है कि नो मोर प्रेशर इन रिलेशनशिप। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि वो काम में इतने बिजी रहते हो। ओके टोरस, काम में बिजी रहते हो एंड कहीं ना कहीं उनको टाइम ना मिलता हो आपसे बातचीत करने के लिए, तो इसीलिए मे भी शायद टाइम इश्यू हो सकती है या फिर लॉट्स ऑफ बर्डन है उनके लाइफ में, काम भी है, घर भी है या फिर रिलेशनशिप को भी मैनेज करना है। तो उनके इरादे हैं कि मुझे ये प्रेशर को ख़त्म करना है। ओके, प्रेशर को ख़त्म करना है, बैठ के बातचीत करना है, समाधान निकालना है, क्योंकि मे भी शायद आपके पर्सन बहुत बिजी रहते हो तो टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए मे भी शायद वो सोच रहे हैं कि बैठ के बातचीत करते हैं ताकि हम जो भी टाइम इशू है या फिर काम का बर्डन है उसको मैनेज कर सके। ओके, क्योंकि मे भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, प्रेशर उनके ऊपर, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आपको भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, काम को भी टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा है। ओके, लेकिन उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है। उनका बिहेवियर है कि एट ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, उनका बिहेवियर है कि वो सोचते हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में मैनेज करूँ। ओके, काम को, लव को, घर को या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, इसीलिए उनका बिहेवियर है कि व्हाट टू डू, कैसे मैं मैनेज करूँ, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप में या फिर हर चीज़ को बैलेंस करूँ बोल के। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है। आपकी फीलिंग है एस ऑफ सोर्स की, या कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है आप चाहते हो कि क्लियर कम्युनिकेशन हो। ओके, आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप एक नए सिरे से स्टार्ट हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी तो उसमें क्लैरिटी मिले। ओके, कहीं ना कहीं सी आपके पर्सन में ये बोलूँगी टोरस कि बहुत बिजी है। ओके, अपने काम को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्रेशर में है, बहुत बिजी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए वो ना मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा स्टक है। तो आप भी चाहते हो कि बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको, उसका समाधान निकाल सके। क्योंकि आपके फीलिंग ये है कि मुझे
क्लियरली अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, ओके, उन्हीं के साथ में। बट कहीं ना कहीं मे भी शायद टाइम ना होने के कारण आपके पर्सन और आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, ओके। एंड ये सब सोर्स इज ऑल अबाउट गैस, प्रॉब्लम का आप समाधान ढूंढना चाहते हो, ओके। एक में भी शायद कम्युनिकेशन भी ब्लॉकेजेस हो गए, तो फिर से आप ना क्लियरली उनके साथ में बातचीत स्टार्ट करना चाहते हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको, ओके। लेट्स से आप दोनों के चैलेंज क्या है। चैलेंज है जजमेंट की, ओके। चैलेंज है कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को जज कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि क्या किया जाए रिलेशनशिप में, रीयूनियन हुआ जाए या फिर रिलेशनशिप को लेट गो किया जाए, ओके। ये क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, बट चैलेंज मेजर है, ओके। चैलेंज मेजर है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। जो भी रिलेशनशिप है ख़त्म करते हुए, इसलिए यहाँ पर जज कर रहे हो क्या करे क्या ना करे। मे भी शायद दोनों ही ईगोइस्टिक में बैठे हुए हैं इसलिए यहाँ पर ना चैलेंज है, बिग चैलेंज है, मेजर चैलेंज है, जज कर रहे हो आप रिलेशनशिप को, ओके। जैसे वॉज द आउटकम, आउटकम मून का कार्ड है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, डिलीजन। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग, ओके। मून की एनर्जी, मून ही चावल अबाउट का इल्यूजन, क्या करे क्या ना करे, ओके। कैसे अपने रिलेशनशिप को एक बेटर वे में लेके जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आए, हैप्पी हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। गाइडेंस है अपने आप में पीस बना के चलिए, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को भी रिलेशनशिप का भी ख्याल रख सकें, ओके। रिलेशनशिप का, फैमिली का, या फिर घर का, या फिर अपने आप का, ओके। दैट इज़ योर गाइडेंस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस है, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी है, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और मैं किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर ना मुझे टू टू सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेट गो करते हुए टोटल न्यू लव में जाना चाहते हैं, ओके। इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग है क्या करें क्या ना करें। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज योर एनर्जी टोरस, ओके। कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, ओके। पूरे हफ्ते ना अगर सामने वाला अगर फ़ोन कॉल करता है तो आप भी कर रहे हो, अगर बातचीत करता है तो आप भी कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है, तो कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैडनेस चल रहा है, ओके। बट लक इज़ देयर गाइस, लक इज़ देयर, क्योंकि लक इज़ देयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी टोरस कि आप लोगों की लाइफ में अगर दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। सिंगल है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं लक आपका साथ दे रहा है ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आ सको, ओके। बैलेंस कर सको, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, गिव एंड टेक कर सको, ओके। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, इसलिए आप यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन करें ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आ सको, ओके। बट डोंट ओवरथिंक। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग टेम्परेंस वाली क्यों है। आपके पर्सन की फीलिंग टेम्परेंस वाली इसलिए है गाइस क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ तनाव चल रहा है, ओके। दिस इज द सिंगल, में भी शायद आपके पर्सन सिंगल है, ओके। या फिर कुछ आर्गुमेंट चल रहा है तो इसीलिए अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लैक ऑफ समथिंग, एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आप फ़ोन करो और ताकि आप दोनों के बीच में बातचीत हो और जो भी गिले शिकवे वो ख़त्म हो सके। तो फ़ोन कर लीजिएगा क्योंकि आपके पर्सन आपका, आपके फ़ोन का, आपके बातचीत करने का, आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी आ सके, ओके। दैट इज योर पर्सन फीलिंग, इस ब्यूटीफुल एनर्जी फीलिंग है, आपके पर्सन वेट कर रहे गाइस। जैसे आपकी फीलिंग ये सब सोच की क्यों है। आपकी फीलिंग मेजर है, मेजर, ओके। क्योंकि इम्प्रेस का कार्ड है,
क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में बातचीत हो, ताकि गिले शिकवे को ख़त्म करके फिर से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी यही है, रीयूनियन होना चाहते हो क्योंकि प्यार बहुत है। ओके, किंग ऑफ कप का एनर्जी है, प्यार बहुत है, फीलिंग बहुत है एक दूसरे के प्रति। जस्ट आप भी यहाँ पर ना कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप भी यहाँ पर रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हो, रीयूनियन होना चाहते हो और अपने पर्सन के साथ में इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ए सब सोर्स की एनर्जी, आपकी फीलिंग में यहाँ पर ये है कि नहीं, मुझे अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन होना है, कम्युनिकेशन करना है, क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप में, पीस चाहिए रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि आप भी यहाँ पर अपने पर्सन को डीपली लव कर जस्ट फोकस करके आप अपने पर्सन के साथ में पीसफुली रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाए बोलते हैं। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिएगा टोरस, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर मेरे दिशा बहुत बिजी हैं। ओके, क्योंकि उनके इरादे ही 10 ऑफ वांड के हैं। या जगलिंग चल रहा है। सी आई टोल्ड यू, आपके पर्सन यहाँ पर ना उनके इरादे ये हैं, सिर्फ उनके इरादे ये है कि जैसे टू पेंटिकल का कार्ड है एंड किंग ऑफ फायर में भी शायद यू डीलिंग विद फायर सन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना उनके इरादे ये हैं कि जगलिंग कर रहे हैं, काम को लेके हो, मनी को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, टू मच काम है उनके लाइफ में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सोचो कि मैं कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करूँ, ओके, बैलेंस करूँ, कैसे अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसली एक बोलते ना बेटर रिलेशनशिप बनाओ, या फिर हर एक मामलों को मैनेज करो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ, कैसे अपने जो भी नेगेटिविटी है, प्रेशर, उसको ख़त्म करके हर एक मामलों को बैलेंस करके आगे लेके जा सकूँ। ओके, तो उनकी इरादे अच्छे गाइस, फोकस हो रहे हैं कि मैं हर एक मामलों को बैलेंस कर सकूँ, फोकस हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को, काम को, घर को, मनी को, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को भी ग्रोथ की तरफ लेके जा सके। ओके, इसीलिए उनके बिहेवियर ये है कि अपने आप में मैं भी शायद अपने आप में सोच रही कि कैसे मैं हर एक मामलों को बैलेंस करूँ, ठीक करूँ। ओके, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचते हुए देखे, उनका बिहेवियर ना बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली है। Let's see why their behavior is 8 of swords. Why their behavior is 8 of swords. See, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स इज हियर। आपके पर्सन वो जानते हैं कि मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उनको रिलेशनशिप को ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, मैं टोरस को हैप्पी नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी बिहेवियर ये है 10 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्स। रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वरीड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को भी सिक्योर करूँ और कोई लॉन्ग लास्टिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव को शादी में बदलना चाहते हो, इसीलिए सोचते कि कैसे मैं लव को शादी में बदलूँ, ये भी हो सकता है। ओके, बट उनका बिहेवियर ये है कि स्टक है, बट कैसे मैं रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आऊँ, प्यार लेके आऊँ, हैप्पीनेस लेके आऊँ और क्लैरिटी लेके आऊँ। ओके, तो आपके पसंद स्टक हैं टोरस, तो साथ दीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज जजमेंट। व्हाई द चैलेंज इज जजमेंट, 6 of Wands एंड द 9 of Cups। चैलेंज जजमेंट इसलिए है, ओके, वो सोच रहे हैं कि सी 9 of Cups and the 6 of Wands. 9 of Cups is all about us emotional happiness and wish fulfillment, okay, and successfully relationship को में आगे बढ़ना। ओके, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है। कुछ लोग सिंगल हैं, ओके, सिंगल है तो जज कर रहे हैं कि कैसे रीयूनियन हुआ जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चांस मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लाइफ में चैलेंज है कि लव को शादी में बदलना है, इसलिए यहाँ पर सोच है कि कैसे लव को शादी में बदला जाए, वो चैलेंज हो सकता है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप को सक्सेसफुली
सक्सेसफुली इमोशनली एक नए सिरे से रिबर्थ होना रिलेशनशिप में, दैट इज योर चैलेंज। ओके, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पर ना चैलेंज है इमोशनल हैप्पीनेस, चैलेंज है पीस, चैलेंज है रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना। इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, दैट इज योर चैलेंज। ओके, बट यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप ना रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो पहले अपना ख्याल रखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, केयरिंग हो रही है, रिलेशनशिप वाइज नर्चरिंग हो रही है। ओके, हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप, वेदर वो आप लव में हो या फिर मैरिज वाइज हो, इमोशनली फुलफिलमेंट हो रहा है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचो। आउटकम में मून का कार्ड है, मून का कार्ड ओवर थिंक कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, वेदर वो घरेलू रिलेशनशिप हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो आप सिंगल हो। ओके, इल्यूजन डिल्यूजन में बहुत हो। सी इम्पेरे मेजर, सी इल्यूजन डिल्यूजन में बहुत हो, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 7 ऑफ कप का कार्ड है। तो मे भी शायद किसी के लाइफ में चॉइसेस बहुत है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कंफ्यूज बहुत हो। ओके, इसीलिए इल्यूजन सोचते कि कैसे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए। ओके, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिविटी दिया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस लेके आए, सिक्योर हो, पॉजिटिविटी लेके आए। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर रहे हो अपने सिक्योर रिलेशनशिप वाइज। बट यहाँ पर ना गाइस डोंट ओवरथिंक, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, पीस बना के चलिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी है, पॉजिटिविटी है। आप अपने रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में आपके अगर विशेष है अपने पर्सन के साथ में, पास के पर्सन के साथ में रीयूनियन होकर एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, वो हो रहा है। तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिए, समझने की कोशिश कीजिए एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हैं किसी ना किसी चीज़ में। ओके, इन अ वन लाइन। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, लक आपका साथ दे रहा है टोरस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये लक आपका साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप किंग ऑफ सोर्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। अगर आप सिंगल हो या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हुई है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैच्योरली डील कर रहे हो। ओके टोरस, मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको। तो रीयूनियन है गाइस, तो मैं ये बोलूँगी कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Let's see why the guidance is 10 of cup. Why the guidance is 10 of cup? 2 of cup, 5 of swords. Okay, see, I told you ना, कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइडेंस के तौर पे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहा है। ओके, दे इज अ चेंज है, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए एंड अपने आप में पीस बना के चलिए, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ योर गाइडेंस। सिंगल तो है, किसी की लाइफ में चीट हुआ है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहिए अपने आप में पहले पीस लेके आइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके। ओके, तो मैं यहाँ पर ना समरी में ये बोलना चाहूँगी टोरस, आप भी चाहते हो कि रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, वेदर वो लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो। ओके, बट आपके पर्सन ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी है, काम किसी ना किसी चीज़ को लेके। ओके, तो साथ दीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बेफालतू का झगड़ा करके कुछ होने वाला तो है नहीं, तो समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों रीयूनियन हो रहे हो। ओके, बॉन्डिंग हो रहा है, सो एक दूसरे को समझ के चलिएगा। Let's see what's the confession.
What's the confession for Taurus? Okay. कहीं ना कहीं फर्स्ट कन्फेशन है, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। मे भी शायद हो सकता है ये आप कन्फेस कर रहे हो टोरस कि मैं रात रात भर सो नहीं पा रही हूँ, तुमसे झगड़ा करके, तुमसे बातचीत नहीं हो रही है, इसीलिए मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचती हुई दिख रही हूँ। जस्ट लाइक दिस, ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। एंड दूसरा है आई हैव नार्सिसिज्म, ओके। तो कुछ लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि या आई हैव अ ईगो प्रॉब्लम, जस्ट लाइक दिस, ओके। मे भी शायद ये आप ही बोल रही हो टोरस। आई एक्चुअली फैंटासाइज यू। ये मे भी शायद हो सकता है कि ये भी आप ही बोल रहे हो। आई सेक्सुअलाइज ना ना ना, ये आपके पर्सन बोल रहे होंगे, ओके। आई सेक्चुअली फैंटासाइज यू, ओके। अपने हिसाब से देख लीजिएगा गाइस। बट मैं ये बोलूँगी टोरस कि एक दूसरे को समझ के चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन भी हो रही हो, बॉन्डिंग भी हो रही है, तो जो भी गुस्सा हो के जो टाइम ख़राब कर रहे हो उसको क्यों ख़राब करना। जस्ट एक दूसरे से बातचीत करके प्यार मोहब्बत से रहिए, ओके टोरस। या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।